नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। उसका जो टॉपिक है वो है कैसे हम अपने बच्चों की एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि उनको बेसिकली इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, मेडिकल एजुकेशन में जाना चाहिए या कॉमर्स एजुकेशन में जाना चाहिए या आर्ट्स एजुकेशन में जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जहाँ तक कि ओवरऑल एजुकेशन हम 5th हाउस से देखते हैं, रिसर्च और हायर एजुकेशन हम लोग 9th हाउस से देखते हैं और प्राइमरी एजुकेशन हम 2nd एंड 4th हाउस से देखते हैं। तो इसी आधार पर कि भई उसका जो मेन ग्रेजुएशन लेवल तक की एजुकेशन का जो आधार बनेगा, जो बेसिस बनेगा, वह हम 5th हाउस से देखेंगे। तो जब जहाँ तक 10वीं कर लेता है, जब वह 10th पास आउट कर लेता है, तो पेरेंट्स को बहुत चिंता रहती है कि हम बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से किस एरिया में उसको डालें ताकि वह अपनी इच्छा से और अपने कह सकते हैं कि मर्ज़ी से जिसका इंटरेस्ट भी हो, अगर वो इंटरेस्ट वाली पढ़ाई करेगा, तो उसमें बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, जो आगे चल के उसको करियर में जो उसका प्रोफ़ेशन होगा, उसमें भी उसका इंटरेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो का बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि हम जो बच्चा छोटा है, उसको अभी पता नहीं चलता कई बार। कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि हर जब जहाँ तक होता है, उसको एक डिवाइन हेल्प तो मिलती ही है कि उसको क्या आगे करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जहाँ तक के सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं या वो डिसीज़न लेने में उस टाइम पे समर्थ नहीं होता, तो पेरेंट्स को भी चिंता रहती है कि वो पड़ोसियों को देख के या दूसरों को देख के या उसके दोस्तों को देख के, उसके हिसाब से उसकी एजुकेशन करवाएँ या वह एजुकेशन करवाएँ जो उसको आगे चल के लाभ देगी। तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही है कि मैं वह चीज़ बताऊँ जो बच्चा करे और उसको आगे चल के वो एजुकेशन में मदद करे। तो एक जो चीज़ मैंने देखी है अपने एजुकेशन करियर में, जब बच्चा 10th कर लेता है, तो तकरीबन सभी पेरेंट्स या टीचर बच्चे को कहते हैं कि भई आप एप्टीट्यूड टेस्ट ज़रूर कराएँ, इससे पहले कि आप इन चारों कैटेगरी जैसे कि मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, इनमें पर्टिकुलर पहले जाने से पहले किस एरिया में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से वो टेस्ट के स्कोर पे वो उसको बोलते हैं कि आप ये वो वाली स्ट्रीम को या उस वाले एरिया को आप फाइनली सिलेक्ट करें। मैं भी उसी की तरफ एम्फेसिस देता हूँ और मैं रिकमेंड भी करता हूँ और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अपने बच्चे को वह कोई भी सब्जेक्ट अपनी मर्ज़ी से देने से पहले या उसकी मर्ज़ी का देने से पहले एक बार एप्टीट्यूड टेस्ट ज़रूर कराएँ और उसमें जो स्कोर आए उसके आधारित उसको आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट करें या उसकी काउंसलिंग करवाएँ। लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ उसका उद्देश्य सिर्फ़ यही है कि हम उसको एरिया सेलेक्ट करने में मदद करें और एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू उसका हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं या जो उनकी अपनी मर्ज़ी है उस हिसाब से करें। तो बेसिकली बच्चे को हेल्प करने का उद्देश्य या पेरेंट्स को कुछ गाइडेंस देने का मेरा इस वीडियो के थ्रू मकसद है। तो अगर हम देखें एरिया ऑफ एजुकेशन जब बच्चा सिलेक्ट करने वाला होता है, तो मैं इसको 2 कैटेगरी में ही ले रहा हूँ पहले। तो 2 कैटेगरी जो मैं कह रहा हूँ, एक कह रहा हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल साइंस जो राशि उसको टेक्निकल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त करने में मदद करेंगे। तो इसके लिए जो अग्नि तत्व की राशि हैं, जिनको हम फायरी साइन्स भी बोलते हैं, जैसे एरीज़, लियो, सजिटेरियस औ इसके अलावा हम मरकरी जिनका स्वामी होता है या बुध जिनका स्वामी होता है, मिथुन या जिसको जेमिनी और वर्गो बोलते हैं या सैटर्न जिसको हम कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस साइन बोलते हैं। ये जो लॉर्ड्स हैं, ये भी उस सिलेक्शन को जस्टिफाई करते हैं और नॉन टेक्निकल एजुकेशन के लिए हम बेसिकली वाटरी साइंस को देखते हैं, जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हैं। इसके साथ-साथ वीनस जिन राशियों का स्वामी होता है, वह टॉरस और लिब्रा हैं।
इनका भी हम सिग्निफिकेशन नॉन टेक्निकल एजुकेशन में देखते हैं। तो मैंने जैसा आपसे कहा है पहले ही कि आप अपने बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर कराएं। एप्टीट्यूड टेस्ट कराने से आपको पता चलेगा कि भाई उसका वाकई इंटरेस्ट इस एरिया में है कि नहीं है। और इस वीडियो के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि भाई जो हम कह रहे हैं कि भाई क्या वो उसको जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है, एस्ट्रोलॉजिकली भी जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। तो इनके साथ साथ पहले मैं आपको सिग्निफिकेंस भी बताना चाहूंगा प्लैनेट्स का, कि भी प्लैनेट्स के हिसाब से भी अगर हम देखें कि कौन सा प्लैनेट्स कौन सी चीज को, तो यहाँ पर हम पूरे 9 के 9 प्लैनेट्स को देखेंगे और उन प्लैनेट्स के हिसाब से हम ये पता लगाएंगे या देख सकते हैं। जैसे ब्रीफ मैंने हिस्ट्री तो दिया है, ये इंग्लिश में पीपीटी है और हम बात हिंदी में कर रहे हैं, तो कहने को हम इंग्लिश में भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आप एक अंदाजा दिखाने के लिए या एक रेफरेंस पॉइंट के लिए आप इसे देख सकते हैं। अगर कि सन से रिलेटेड अगर हमें सब्जेक्ट की स्टडी करनी हो तो मैथमेटिक्स होगी, या नॉलेज ऑफ मेडिसिन होगी, आयुर्वेदा होगी, एस्ट्रोनॉमी होगी, हिस्ट्री होगी। सिमिलरली अगर मून है तो मून से हम फाइन आर्ट्स देख सकते हैं, पोएट्री देख सकते हैं, म्यूजिक देख सकते हैं, साइकोलॉजी देख सकते हैं, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी देख सकते हैं। सिमिलरली मार्स से हम देखते हैं ऑल टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस है, या बेसिकली फायर से रिलेटेड काम देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम जैसे मार्स लैंड का या जमीन का कारक है और मून खेती का उससे कारक है, तो इन दोनों प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से हम एग्रीकल्चर भी देख सकते हैं। वैसे ही जैसे अगर हम देखें बुध से या मरकरी से हम जर्नलिज्म, एक्टिंग देख सकते हैं, थिएटर देख सकते हैं, बिकॉज जितने भी आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन हैं उन सब का मरकरी बहुत या बुध बहुत अच्छा होता है। तो जुपिटर से हम बेसिकली लिटरेचर देखते हैं, ज्योतिष देख सकते हैं, मंत्र शास्त्र, पुरोहितगिरी जैसे आप पंडित जी देखते हैं, या किसी में भी ज्ञान देने की जो क्षमता होती है उसको भी हम जुपिटर से देख सकते हैं। मैनेजमेंट देख सकते हैं, हायर फाइनेंस देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, इस तरह के प्लैनेट्स हम जुपिटर में या इस तरह के सब्जेक्ट्स को हम जुपिटर से आइडेंटिफाई करते हैं। वीनस जो है वो ह्यूमैनिटीज का, फाइन आर्ट्स का, म्यूजिक का, बॉटनी का, हॉर्टिकल्चर का, पेंटिंग का, डांस, फैशन डिजाइनिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एविएशंस या विजुअल आर्ट्स की चीजों को हम वीनस से देखते हैं। सैटर्न से हम हिस्ट्री, आर्कोलॉजी, माइनिंग, पेट्रोलियम या जमीन के अंदर के जितने भी चीजें हैं उनको देखते हैं। साथ में हम लॉ भी देखते हैं या हमारी जुडिशरी से संबंधित चीजें भी देखते हैं, इंजीनियरिंग भी देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, या जो मिनरल्स हैं वो भी हम सैटर्न से देखते हैं। और जो ये तो हमारे 7 मेन प्लेनेट हैं, उसके अलावा राहु केतु को बेसिकली हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से ले सकते हैं, लैंग्वेजेस से ले सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स से ले सकते हैं, या एविएशन से ले सकते हैं, एरोस्पेस से ले सकते हैं। इस तरह से काफी पैरामीटर्स को हम या उनको कारक तत्व के हिसाब से भी साइंस के साथ एसोसिएट करके स्टडी करते हैं। और इन सब चीजों का हम अब जब आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो उनमें अप्लाई करेंगे कि कौन सी चीज हमें कहाँ पर सहूलियत देती है, ताकि हम बच्चे को वो सजेस्ट कर सकें कि उसने ये सब्जेक्ट ऑप्ट करने। तो जो मेरा पहला एग्जाम्पल है ये बेसिकली अभी व्यक्ति जो है या जातक जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और यह इस अभी अपनी प्रैक्टिस, अपना इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं। उससे पहले इन्होंने जॉब भी की है। तो बेसिकली यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा उस पावर पॉइंट स्लाइड्स में, पहली स्लाइड्स में देखा होगा कि यहाँ पर 11 नंबर का 11 नंबर लिखा हुआ है, ये सैटर्न का साइन है। सैटर्न का साइन आपने देखा होगा कि हमने बोला था कि भाई वहां पर आप जुडिशरी को देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस को देख सकते हैं, कुछ जो लॉज को देख सकते हैं जैसे टैक्स से संबंधित लॉज हैं। और इसका लॉर्ड जो है वो सैटर्न है, और वो है 10th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि वे जातक का अपना व्यवसाय या कर्म से संबंधित हाउस को हम देखते हैं। और ये D1 का सिग्निफिकेशन हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, राशि चार्ट से दिखा रहा हूँ मैं। इसके साथ ही अगर एसोसिएटेड हम D9 से भी देखें, जैसे देखो यहाँ पर फिर कोरिलेट करते हैं, मरकरी यहाँ पर आ गया, और मरकरी के साथ साथ मरकरी यहाँ पे इसके लगन में ही जाके बैठ गया सैटर्न में। तो इस
इससे हम कह सकते हैं कि भी व्यक्ति ने आर्ट्स और अपना अकाउंट से रिलेटेड अपना काम किया है, और इसका यहाँ पर प्रोफेशन वाला जो हाउस है यहाँ पे 8th है, वो है भी मार्स है, उसको मून एक्सपेक्ट कर रहा है। तो बहुत सारे प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन इस प्लैनेट्स में जो मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो मैंने आपको बताया है कि भी हमने यहाँ पर देखा है कि भी कैसे सैटर्न और मरकरी ने दोनों ने मिलके इस जातक को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने में हेल्प किया। दूसरा एग्जाम्पल अब हम लेते हैं। यह एक उस जातक का चार्ट है जिसने बेसिकली बैचलर इन आर्ट्स किया हुआ है और साथ में बैचलर इन एजुकेशन करके बेसिकली एक टीचर का चार्ट है। तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर है, 6 नंबर वर्गो, जैसा मैंने बताया है, मरकरी टीचिंग से भी दिखाता है, एजुकेशन दिखाता है, और यह मरकरी इसका सेकंड हाउस में बैठ गया है यहाँ पर, और इसके साथ जो प्लेनेट है इसका लगन का जो लॉर्ड है वीनस है वह भी है, और इससे ये पता चलता है कि इसने इस एरिया में एजुकेशन लिया है। इसके डी राशि चार्ट के अलावा अगर हम D9 से भी देखेंगे, D9 में जुपिटर है। जुपिटर अगेन ज्ञान का कारक है, टीचर का कारक है, नॉलेज का कारक है, और वो है देखो इसके कहाँ बैठा हुआ है और किसके साथ बैठा हुआ है। तो बेसिकली ये एक प्रोफेशनल एजुकेशन भी हो गया बैचलर इन आर्ट्स के साथ, क्योंकि बैचलर इन एजुकेशन यह एक प्रोफेशनल एजुकेशन में आता है। तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो आप बच्चे को सजेस्ट कर सकते हैं, या हमें पता चल सकता है कि ये आगे चल के इस एरिया में काम करेगा, और इस एरिया में काम करने के लिए तो उसको बेसिकली कौन सी एजुकेशन उसको सपोर्ट करेगी। अगर हम इस नेक्स्ट चार्ट में देखेंगे तो इस जातक ने बेसिकली एमबीए किया हुआ है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप बोल सकते हैं, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए आप ये देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर इसका जो 5th हाउस में साइन है वो है 7th साइन है, जो कि वीनस का है। बेसिकली इसने साइंस साइड से या टेक्निकल साइड से ग्रेजुएशन नहीं किया है, नॉर्मल जो अपना आर्ट्स या उससे एजुकेशन करके एमबीए किया है। और इसका आप ये जो वीनस है, इसका लॉर्ड जो वीनस है वो आप देख सकते हैं कि हायर एजुकेशन उसने बाद में एमबीए किया हुआ है। यहाँ से हम ग्रेजुएशन देखेंगे, ग्रेजुएशन से यहाँ से हम एमबीए को देखेंगे, और इस चार्ट से भी हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो इसका साइन है जो D9 में 11th जो है सैटर्न है, वह सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है, बेसिकली 7th साइन में बैठा हुआ है विद वीनस एंड मून। तो इसमें से हमें पता चलता है कि जातक ने अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेशन को पूरा किया और अब वह जॉब कर रहा है। इस चार्ट के थ्रू हम देखेंगे कैसे नॉन मेडिकल एजुकेशन देखिए यहाँ पर ये नॉन टेक्निकल एजुकेशन का बेसिकली हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जैसे हमने वहाँ देखा था कि वाटरी साइन है, वाटरी साइन में स्कॉर्पियो है 8, उसके अंदर वहाँ पर उपस्थित वैसे जुपिटर भी बैठा हुआ है, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो एजुकेशन की राशि चार्ट से, तो ये है एक नॉन टेक्निकल एजुकेशन को आइडेंटिफाई करता है। तो इस जातक ने नॉन मेडिकल किया, नॉन मेडिकल करने के बाद यहाँ आप इस D9 से चार्ट से देख सकते हैं, यहाँ सैटर्न भी है। नॉन मेडिकल करने के बाद इस जातक ने बाद में LLB भी किया, और बेसिकली जॉब इस जातक ने अगर हम देखें कि मार्स भी है, सैटर्न भी है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इसने उस प्रोफेशन में काम भी किया। तो नेक्स्ट चार्ट में हम देखते हैं कि वह एक इंजीनियर का चार्ट है। जैसे हमने बोला था कि प्रोफेशनल एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन में यहाँ पर फेरी साइन होना चाहिए, या मरकरी का साइन होना चाहिए, या सैटर्न का साइन होना चाहिए। यहाँ पर 10 नंबर है जो कि सैटर्न का साइन है, यहाँ पर मार्स भी बैठा हुआ है। तो इस जातक ने बीटेक और किया, और यहाँ से आप ये लॉर्ड को देख सकते हैं कि ये 10th लॉर्ड जो हायर एजुकेशन में है। इस जातक ने बाद में मास्टर्स भी किया, रिसर्च का भी काम किया, और हायर एजुकेशन में बच्चों को भी पढ़ाया। लेकिन अगर इसके D9 चार्ट से देखेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पे मरकरी का साइन देख सकते हो, और मरकरी इसके 8th हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ से भी अगर हम कोरिलेट करें तो इस जातक ने बाद में एस्ट्रोलॉजी भी सीखी।
तो आप, क्योंकि 8th हाउस से हम एस्ट्रोलॉजी भी को भी देखते हैं, तो इस दोनों चार्ट्स के कॉम्बिनेशन से, मतलब कि D1 कह लीजिए आप, या राशि चार्ट कह लीजिए, या D9 से कह लीजिए, हम अगर इनको क्लोजली स्टडी करें, कोरिलेट करके स्टडी करें, तो हमें कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यह जातक आगे चल के क्या करेगा। तो इसी आधार पे अगर हम उसको सपोर्ट करें अपने बच्चे को, तो वह आगे चल के अच्छा काम कर सकता है। इस चार्ट में मैं आपको इसलिए दिखाया है कि भाई ये उस जातक का है जिसने सिर्फ 10th तक ही एजुकेशन की है। देखिए यहाँ देखेंगे तो एक नंबर है, एक नंबर फायरी साइन है, और फायरी साइन बेसिकली ये एरीज है, तो एरीज का लॉर्ड मार्स है। मार्स वैसे तो यहाँ पर 9th हाउस में बैठा है, लेकिन सेट बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ बैठा है, लेकिन इसको एक्सपेक्ट कौन कर रहा है, यहाँ से 7th एक्सपेक्ट से सैटर्न कर रहा है। इस जातक ने बेसिकली 10th तक की एजुकेशन की, बाद में शादी हो गई और यह एजुकेशन से हट गया, और या इसकी एजुकेशन रुक गई, और इसने पूरा अपना जीवन एग्रीकल्चर में ही बिताया। तो जैसे मार्स जो हम कहते हैं कि इस अकेले व्यक्ति ने बहुत सारा विदाउट फॉर्मल एजुकेशन होने के भी बावजूद अपने खेतों में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खेती की, या एग्रीकल्चर को फील्ड में बहुत आगे तक गया। तो आप देख सकते हैं इसका 10th हाउस में मून भी बैठा है, जो कि एग्रीकल्चर का कारक है, और यह जो साइन है, यह भी मार्स जो है वो जमीन से या प्रॉपर्टी से संबंधित है। और D9 में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जुपिटर है। वैसे तो ये जुपिटर इसके 6th हाउस में गया हुआ है, जो कि आप कह सकते हैं सेवा भाव का या सर्विस का या एनिमी का साइन है। लेकिन इसका जो मार्स है यहाँ पर, सन और मार्स जो है बेसिकली वनस्पति या जमीन जायदाद, जमीन से संबंधित जो है रिसर्च है, ये भी आइडेंटिफाई करता है कि इस बंदे की चाहे वह ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई, लेकिन इसने बहुत सारा काम अपना एग्रीकल्चर फील्ड में किया हुआ है। तो इस चार्ट से हमें पता चल गया कि भाई कैसे व्यक्ति ने चाहे कम एजुकेशन हुई लेकिन बहुत आगे तक काम किया। तो इसी आधार पे, तो अगर किसी जातक की या किसी जातक के माता पिता की कोई क्यूरी है, या कुछ अपने जातक के बारे में कंसल्टेंसी मुझसे लेना चाहते हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड लेना चाहते हैं, तो वो मेरे जो चैनल है यूट्यूब, यूनिटी एस्ट्रो एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी, उस पे जाके भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे को ईमेल लिख सकते हैं unnatiastro@gmail.com, या मुझे व्हाट्सएप पे अपने इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं 9878485465। तो यह एक मेरा छोटा सा आप कह सकते हैं यूट्यूब का वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए, कि भाई अगर कोई मुझसे अपने जातक के बारे में या अपने बच्चे के बारे में, एजुकेशन के बारे में कुछ हेल्प लेना चाहता है, क्योंकि मेरा चैनल भी जो है एस्ट्रोलॉजी के अलावा एजुकेशन कंसल्टेंसी से भी संबंधित है। तो जैसी मेरी समर्था होगी, या जैसा जितना मैं हेल्प कर पाऊंगा, तो जरूर उन बच्चों की हेल्प करूंगा, उनका एरिया आइडेंटिफाई करने में या उनको सपोर्ट करने में। तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द करेक्ट path or correct area of education for their future careers. Thank you very much. Jai Bharat.